and those are called the pulmonary volumes or the respiratory volumes. So these pulmonary volumes are measured by an apparatus called spirometer. Spirometer, it is an apparatus by which these pulmonary volumes can be measured. Now इसमें से ये जो pulmonary volumes हैं, they are 4 of them. First one, tidal volume. Tidal volume, or in short written as TV. Now it is that volume जो हम normal breathing के time पर normally inhale करते हैं और exhale करते हैं. So it is the volume of air normally inhaled and exhaled, and the value of this is around 500 ml. 500 ml of air हर बार हम normally inhale करते हैं और exhale करते हैं. Now इस केस में अगर suppose this is just to show a structure कि ये पूरा conducting passage है और ये फाइनली दी एल्वियोलाई है, तो इस 500 में से सिर्फ 350 ml ऑफ द एयर विल बी एक्चुअली रीचिंग फॉर द एक्सचेंज, बाकी 150 विल रिमेन इन दी पैसेज. तो ये जो 150 पैसेज में रह गई, जो एक्सचेंज के काम नहीं आएगी, दिस इज कॉल्ड डेड स्पेस वॉल्यूम. डेड स्पेस वॉल्यूम, और ये जो एक्सचेंज तक पहुंच गई है, दैट विल बी कॉल्ड alveolar volume. So out of this tidal volume only one part of it will be used for the exchange. तो एक तो ये हुआ. अब इस tidal volume के ऊपर हमें पता है जब हम forceful inspiration करें तो we can take in some more volume of air. So that is called inspiratory reserve volume. Inspiratory reserve volume. Now this is the volume which we can forcefully inhale over and above TV. That is tidal volume के ऊपर और कितना ले सकते हैं. So volume of air that can be forcefully inhaled over TV. उसके ऊपर और कितना ले सकते हैं. नाउ दिस IRV, इसकी जो वैल्यू है दैट इज अराउंड 2500 to 3000 ml. इस रेंज में होती है IRV. अब उसी तरह से जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर हम एक्सपेल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. Expiratory reserve volume, and so this is the volume which we can forcefully exhale over and above TV. Volume of air that can be forcefully exhaled over and above TV, and the value is around 1000 to 1100 ml. इतना वॉल्यूम, एक्स्ट्रा वॉल्यूम हम और निकाल सकते हैं. इतना वॉल्यूम निकालने के बावजूद कुछ ना कुछ वॉल्यूम रह जाएगा एल्वियोलाई के अंदर, लंग्स के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम. Residual volume. So residual volume is the volume which will remain in the lungs even after forceful expiration. Volume of air left to right in the lungs even after forceful expiration. That is called residual volume, and this residual volume is of the order of 1100 to 1200 ml. इस रेंज का होता है रेसिडुअल वॉल्यूम. तो ये 4 मेन वॉल्यूम्स हैं, द टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द रेसिडुअल वॉल्यूम.
नाउ इसके बाद अगर हम इनमें से कुछ वॉल्यूम्स को ऐड करें, 2 और मोर वॉल्यूम्स को ऐड करें, सो दैट इज कॉल्ड द पल्मोनरी कैपेसिटी. दैट गिव्स अस द कैपेसिटी ऑफ द लंग्स की एक बार में लंग्स कितनी एयर होल्ड कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द पल्मोनरी कैपेसिटीज. नाउ द पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज. नाउ इस केस में जो स्पायरोमीटर के थ्रू हम मेजर करते हैं, अगर उन वॉल्यूम्स को यहाँ पर वी शो इट ऑन अ ग्राफ. नाउ वी नो देयर इज सर्टेन वॉल्यूम विच विल ऑलवेज रिमेन. That is, let us mark this as 1200. That would be the residual volume. And उसके अलावा भी some volume will be there. अब यहाँ पर the volume that we take in and exhale, that is यहाँ पर I'll mark it 2500. Then here 3000 ml, क्योंकि 500 ml हम लेते हैं और एक्सहेल कर देते हैं. नाउ इसके ऊपर हम 2500 से 3000 और ले सकते हैं. सो वी कैन मार्क अ प्लेस हियर एज 6000 ml. तो ये सारी वैल्यूज इधर ml में हैं और इतना एक्स्ट्रा जा सकते हैं और कितना और एक्सहेल कर सकते हैं. सो दैट इज दिस एंड देन अगेन द टीवी. इस तरह से. तो अगर हम स्पायरोमीटर रीडिंग्स लें तो स्पायरोमीटर रीडिंग विल शो लाइक दिस. अब इस केस में जो पल्मोनरी वॉल्यूम्स हैं उनको हम अगर ऐड करें तो वी गेट दी पल्मोनरी कैपेसिटीज. नाउ इस केस में वी कैन पुट इट लाइक दिस. नाउ सपोज इन दिस केस पहले चारों अलग अलग वॉल्यूम्स को मेंशन करते हैं. दिस वन हियर इज टीवी 500 ml. ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम हमने लिया दैट इज IRV. देन जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम हम बाहर निकाल सकते हैं दैट इज ERV. और जो वॉल्यूम स्टिल लंग्स में बचा रह जाएगा दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम और RV. तो ये चारों तो वॉल्यूम्स हो गए विच वी कैन टेक इन एंड एक्सपेल आउट. अब इसमें से कुछ कुछ अगर हम इन वॉल्यूम्स को एड अप करते हैं, सो सपोज IRV और TV इसको हम ऐड करें, यानी कि इतना टोटल वॉल्यूम है जिसको हम एक साथ इनहेल कर सकते हैं. IRV एंड TV इफ वी आर एडिंग, सो वी गेट अ पल्मोनरी कैपेसिटी विच इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और IC. और उसी तरह से जो वॉल्यूम लंग्स में बचा रहेगा, अगर हमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन नहीं किया तो उस केस कर सकते हैं. IRV एंड TV इफ वी आर एडिंग, सो वी गेट अ पल्मोनरी कैपेसिटी विच इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और IC. और उसी तरह से जो वॉल्यूम लंग्स में बचा रहेगा, अगर हमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन नहीं किया तो उस केस कैपेसिटी. देन अगर इसमें से RV को छोड़कर बाकी सारी वॉल्यूम्स को हम ऐड अप कर दें, दैट मीन्स वी आर एडिंग IRV, TV एंड ERV. यानी कि अगर हम एक बार फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं और उसके बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं, सो जो वॉल्यूम्स मूव करेंगी दोज विल बी IRV, TV एंड ERV. एंड दिस इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी VC. वाइटल कैपेसिटी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू फॉर, और यू कैन से इट इज द रेस्पिरेटरी इंडेक्स, जो कि डॉक्टर्स चेक करते हैं जब किसी के लंग फंक्शनिंग को उन्हें चेक करना होता है.
स्पायरोमीटर के थ्रू दे विल मेक द पर्सन टेक इन द एयर, मैक्सिमम वो कितना इनहेल कर सकता है, मैक्सिमम कितना एक्सहेल कर सकता है, उससे उसकी लंग्स की हेल्थ के बारे में पता लगता है। अब ये चारों वैल्यूज अगर हम एड अप कर दें, दैट इज IRV, TV, ERV एंड RV, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से VC प्लस RV, अगर इसको एड अप कर दें तो दैट विल गिव अस द टोटल लंग कैपेसिटी। In short, we can write it as TLC, total lung capacity. So जो different capacities हैं वो ये हैं. One is the inspiratory capacity. Inspiratory capacity is what? That is the total volume of air that can be inhaled. So total volume of air जो हम inhale कर सकते हैं, TV जब हम नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हैं, और उसके ऊपर हम और ज़्यादा IRV ले सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दें तो इट इज़ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। उसी तरह से अगर हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन नहीं कर रहे हैं, सो द वॉल्यूम ऑफ एयर विच विल बी लेफ्ट इन द लंग्स दैट विल बी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जिसमें ERV प्लस RV दोनों ऐड हो जाएंगे। फोर्सफुली इंस्पायर करें और फिर फोर्सफुली एक्सपिरेट करें, so the total volume will be vital capacity, and if we add to this vital capacity the RV as well, then it is the total lung capacity. So ये different capacities हो गई। Now ये जो तीन capacities यहाँ पे shown हैं, the inspiratory capacity, functional residual capacity, vital capacity and total lung capacity, all four of them. Apart from this, there is one more we can mention, that is EC, that is the expiratory capacity, which is not shown in the diagram. Expiratory capacity, ये जो expiratory capacity है, that is just like inspiratory capacity में हमने देखा कि total volume of air हम कितना inhale कर सकते हैं, उसको inspiratory capacity बोला। उसी तरह से जो total volume of air हम exhale कर सकते हैं, that is the expiratory capacity. So expiratory capacity में हम क्या क्या add करेंगे? एक तो TV जो हम नॉर्मली एक्सहेल कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा हम एक्सहेल कर सकते हैं, दैट इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वी गेट द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। सो ये एक और कैपेसिटी है विच इज नॉट शोन हियर इन द डायग्राम। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो ये मेजर सारी वैल्यूज हैं, जो पल्मनरी वॉल्यूम्स हैं, उनको हम इस तरह से एक सिंगल एल्वियोलाई बनाकर उसके अंदर भी शो कर सकते हैं। अगर ये एल्वियोलस है तो इस एल्वियोलस के अंदर एक वॉल्यूम जो हमेशा मूव इन और मूव आउट करेगा, दैट इज TV। TV के ऊपर और जो हम ले सकते हैं, दैट इज IRV। स्टिल देयर विल बी सम एयर, दिस एल्वियोलस इज नॉट एम्प्टी, तो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, दैट इज ERV। और ERV के निकालने के बावजूद स्टिल सम एयर विल बी लेफ्ट आउट इन दी लंग्स, दैट विल बी द रेजिडुअल वॉल्यूम, द RV। और ये जब चारों वॉल्यूम्स आपके पास हैं तो उनको ऑर्डर में अलग अलग कॉम्बिनेशन में ऐड करके यू कैन गेट दी पल्मनरी कैपेसिटीज। जैसे अगर हमने TV प्लस IRV ऐड किया तो वी गेट द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अगर हमने TV के साथ ERV ऐड किया तो वी गेट एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ERV के साथ RV ऐड किया तो वी गेट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और ये जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, इसके थ्रू एक्सचेंज चलता रहता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो सराउंडिंग ब्लड वेसल है, उसके और एल्वियोलाई के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन मेंटेन्ड है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पर एक्सचेंज रुक गया। एक्सपिरेशन इज अ कांस्टेंट प्रोसेस, वो लगातार चलता रहेगा। इसीलिए इसका नाम ही है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, बिकॉज ये फंक्शनल है, इसके थ्रू एक्सचेंज कंटिन्यूज। एंड when you add all these volumes together, then it is the total lung capacity. So ये इस तरह से different volumes and capacities को हम easily learn कर सकते हैं, और उन सब का significance lung के functioning में है, जिसको कि और इसमें especially the vital capacity is taken as the respiratory index. So with this we complete one part of the topic in which we have seen up till the mechanism of breathing and how much air has moved into the lungs. In the next part of the topic we will take up the exchange of the gases and how the basic mechanism of the respiration is controlled. Thank you, students.